नमस्कार दोस्तों। अब हम आएंगे राजभाषा। ऐसे विस्तार से राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, इसके लिए मैं अन्य दिन चर्चा करूँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी हम जो चर्चा करेंगे इसमें ये है कि हमारा जो टॉपिक है वो है 14 सितंबर राजभाषा। इसमें ये हम डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन सी भाषाओं को स्थान दिया गया है, कब इसको मान्यता मिली है ना, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक। और जो दूसरा एक और मेरी जो वीडियो बनेगा उस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि किस किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, वो भी पूरे ट्रिक के साथ समझाऊंगी। पर फिलहाल अभी आप इस पर ध्यान दीजिए। इसमें से कुछ पॉइंट जो मैं बोलूँगी वो फिलहाल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सो प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुनिएगा। ओके। तो पहला जो पॉइंट बनता है वो है कि 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 सितंबर क्यों? क्योंकि 14 सितंबर को 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। दूसरा पॉइंट है, कब का पता चल गया। दूसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद नंबर 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया। अर्थात उससे रिलेटेड जितने भी नियम हैं वो 343 से लेके 351 तक दिए गए हैं। तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मैं एक बार फिर पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा उसे, कि भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। अब 22 भाषाओं को मान्यता कौन कौन सी भाषाएं हुई? भाषाएं आती हैं असमिया। फेस्टिवल में याद कैसे सभी भाषाएं? आप बो डो ऐसे याद करें, आप जैसे आपको जैसे ट्रिक अच्छा लगे। अब जैसे कि यहाँ पर ट्रिक है, करिएगा म को अलग साइड करिएगा, ब को अलग साइड करिएगा, ग को अलग साइड, और उसके हिसाब से ट्रिक बना करके आप रेडी कर लीजिएगा। आप जिस राज्य में रहते हैं उसके बारे में तो आप अच्छी से वो ट्रिक याद आराम से वो तो याद रहेगा। चलिए यहाँ की भाषा, बट फिर भी मैं एक बार पढ़ती हूँ। आसाम, बंगाल, मेरे भाई एक नाम है बोडो, ठीक है, तो उसको मैं बना देती हूँ डोगरी, उसको मैं टोकरी में डाल दूँ, हो जाएगा डोगरी। गुजरात, हिंदी तो है ही, गुजराती इतनी मीठी भाषा ढोकले वाली है ना। कन्नड़, कश्मीर जाने का सबको इच्छा होता है। कोंकणी, कोई भाषा बड़ी कंकड़ की तो चुभती है। कैसे चुभती है ऐसा नहीं, याद ना पता हो तब कि वो कौन सी लैंग्वेज है कोंकणी। मैथिली, मलयालम, मराठी, नेपाली, पराठा का मराठी नेपाली, पंजाबी तो बल्ले बल्ले है। उड़िया तो मेरे बगल में रहती थी एक, उसके पापा लकड़ी का काम करते थे। हम उसको वो उड़ीसा से आई थी, और लोग जब भी कोई बात करना होता था हम लोग उसको बोलते थे उड़िया उड़िया, तो वो उड़िया, ठीक है। और पंजाबी तो बल्ले बल्ले है ही। संस्कृत तो हम लोग भूल ही नहीं सकते, संस्कृत तो हमारी मातृभाषा हुई, स्टार्टिंग से है ही है। और संथाली लास्ट में है, संस्कृत संथाली में देखिएगा, स से दो ही नाम आए ही हैं, संस्कृत और संथाली। एक बार फिर नाम बोलती हूँ, मैं बंगाल की हूँ, आसाम और बंगाल हो गया, भाई हो गया बोडो डोगरी, गुजराती विद ढोकला हिंदी। कश्मीर घूमने जाने का मन खाता है, पर वहाँ पे कोंकण कंकड़ है, किसी से कंकड़ बर्फ़ के कंकड़ है, तो कश्मीरी कोंकड़ी। मैं पराठा खाएंगे मैथिली और मुलायम, मेथी का पराठा खाएंगे मुलायम, मैथिली मलयालम, मणिपुरी मराठी, नेपाली उड़िया, पंजाबी संस्कृत संस्थान। प्लीज़ एक बार ध्यान से सुनिएगा तो याद तो हो ही जाएगा यार, कुछ भी कठिन थोड़ी होता है। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, मंत्र पढ़ो, 14 सितंबर 1949 करो, पराठा को पंजाबी बन जाओ और आराम से याद कर लो।
अब इसमें से भी कुछ पूछ देता है, 22 भाषा में कौन सी भाषा नहीं है वो याद रखिएगा। कौन से किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है। किस अनुसूची में भाषाओं को मान्यता दी गई ये क्वेश्चन बन जाता है, किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, ठीक है। तो भाग 17 हुआ, अनुच्छेद 343 से 351 हुआ, 8वीं अनुसूची हुई, 14 सितंबर 1949 भारतीय संविधान को हिंदी राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। इतना तो आसान है, कोई कठिन है क्या? एक बार ध्यान से लिखिएगा, हो जाएगा। स्टॉप ना। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने में कंजूसी नहीं करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक।